तुम रोज मेरे पास आते, मुझसे प्रार्थना करते कि बाबा आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरे दुख दर्द दूर नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा कि चलो आज तुम्हारे घर चलता हूँ। मैं जब तुम्हारे घर की तरफ आया तो मैंने देखा घर के बाहर तो 5-6 लोग खड़े हैं। मैं हैरान कि ये बाहर क्यों खड़े हैं। जब मैंने उनके करीब गया तो मैं उन्हें पहचान गया। वो थे प्रेम, श्रद्धा, परोपकार, खुशी। सब लोग बाहर खड़े थे। मैंने कहा तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए। तो वो कहने लगे कि अंदर बहुत सारे दुष्ट लोग आए हुए हैं जो हमें घर में घुसने ही नहीं दे रहे। मैंने कहा अच्छा, ऐसे कौन से दुष्ट लोग हैं, मैं देखता हूँ। और मैंने झांक कर देखा तो सचमुच तुम्हारे घर में बहुत बुरे लोग थे और उन्होंने पूरे घर पर कब्जा किया हुआ था। और मैं उन सब लोगों को जानता था। मैंने देखा जो आलसे था वो तो खुराटे मार के सो रहा था और क्रोध तो दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा था। वो किसी को भी घर में नहीं घुसने दे रहा था। प्रेम, प्रसन्नता, क्योंकि उसको ये ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद ही नहीं। और मैंने देखा कि निंदा तो 4-5 लोगों के बीच में बैठकर बातें कर रही है और ईर्ष्या दूर खड़ी सबको देखकर जल रही थी। मुझे बहुत चिंता हुई तुम्हारे लिए कि तुम तो बहुत बुरे लोगों से घिरे हुए हो, तो कैसे खुश रह पाओगे और मेरी कृपा तुम्हें कैसे मिलेगी, मैं कैसे तुम्हारे पास आ पाऊंगा। पर तुम मेरी शरण में आए थे तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। इसलिए मैंने बाहर खड़े लोगों को कहा, खुशी, प्रसन्नता, परोपकार, कि मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देता हूँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत डालता हूँ। तुम जाओ और इस घर में घुसकर उन बुरे लोगों को बाहर निकालो। जब तुम अंदर जाओगे तो तभी तो मेरा ये भक्त खुश रह पाएगा। और वो लोग मेरी ऊर्जा पाकर तुम्हारे घर में अंदर चले गए और उन्होंने मेरी शक्ति के साथ उन बुरे लोगों का सामना किया और वो बुरे लोग धीरे धीरे जाने लगे। परोपकार ने इस काम में मेरी बहुत मदद की। उसने तुम्हें दान पुण्य करना सिखाया, लोगों की दुआएं मिली तो तुम्हारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए और ये सब बुरे लोग जल्दी से घर से बाहर निकल गए और अब तुम खुश रहना सीख गए। तो मैं अपने सब बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जब तक बुरे लोग तुम्हारे घर में रहेंगे, बुरे लोगों का मतलब समझ गए ना, कि बुरे विकार, क्रोध, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, तो खुशी तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहेगी। सुख तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे और मैं भी नहीं आ पाऊंगा। और इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हो तो इन विकारों पर नियंत्रण करो। मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा और मेरी हिम्मत से तुम इन बुरे विकारों का सामना कर पाओगे। समझ गए ना मेरी बात, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ कि अपने मन को निर्मल कर लो, तभी मेरी कृपा तुम्हें मिल पाएगी।